Good morning to all of you students. A very good morning to all students. Today we will discuss about the electric potential energy stored in an electric dipole placed in electric field. Now we have already discussed about the torque acting on electric dipole placed in a uniform electric field. The expression we have already found. Now we will find expression for electric potential energy stored in an electric dipole placed in a uniform electric field. Now this is the main important article. Now the diagram is same as we have done in our previous lecture. This is an electric dipole placed in the uniform electric field. These electric lines showing the uniform electric field, and this electric dipole AB makes an angle theta with the electric field lines. Now, what is electric potential energy in this electric dipole? How energy stored? Now, we already know that देखो अपन एक गल क्लियर ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤੇ ਟਾਰਕ ਲੱਗੂਗਾ ਮੀਨਸ ਇਸਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ किस दी ताकत देखनी होवे उधर लड़ना पऊ उसकी ताकत देखने दी ये देखना होवे इस कितनी ताकत है तो उधर लड़ना पऊ उधर अगेंस्ट काम करना पऊगा लड़ाई करनी उधर उल्ट जाना पैना अगेंस्ट तो ऐसे तरह होने जो घूमना है मैं इनू रोकन ली वर्क करांगा जिन्ना ज्यादा मैनू वर्क करना पऊगा अगेंस्ट दी टॉर्क टॉर्क तो घुमाऊगा मैं इनू रोकना को नहीं देना जेड़ा वर्क मैनू करना पै रहा अगेंस्ट द टॉर्क दैट वर्क डन stored as potential energy, and that potential energy is called electric potential energy. It means मैनू पता की करना पऊगा मैनू वर्क डन पता करना पऊगा वर्क डन केड़ा टॉर्क दे अगेंस्ट जिन्नी फोर्स टॉर्क ला रहा है घुमाउण लई उन्ना ही मैनू उस दे उल्ट फोर्स लानी पऊ टॉर्क नू बैलेंस करने लई ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਟਾਰਕ that stores as electric potential energy ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ नो the work done against the torque acts as and stores as कह देंगे पा electric potential energy नो मान लेने पा भी पा थोड़ा जा एंगल डिस्प्लेस जो होता है ਉਹਦੇ अगेंस्ट ਅਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ वर्क ਕੀਤਾ small work let a small work is done against torque के against इस आप मान लो थोड़ा जगह to rotate an angle d theta मान लो थोड़ा जा angle d theta जब ये rotate होता है मैं उसके against थोड़ा जा वर्क किया ठीक है जी वो वर्क की होगा मैं किदे अगेंस्ट किया टॉर्क दे इन्नी फोर्स लानी को फोर्स इनटू डिस्टेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ वर्क ਹੁੰਦਾ है ਜਿੱਤੇ फोर्स किदे बराबर ਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ मैं टॉर्क देगा टॉर्क घुमाऊंगा मैं ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ तो टॉर्क ਦੇ बराबर ਦੀ फोर्स एंगल चेंज कर रहा है d थीटा वो d थीटा एंगल चेंज होने तो रोकना है ਜਾਂ मान लो मैं ही एंगल चेंज करवा रहा है तो थोड़ा ਜਿਹਾ d थीटा तो ये ਜਿਹੜਾ स्मॉल वर्क है tau into d थीटा दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है देखो रोटेशन मोशन आ गया फोर्स इनटू डिस्टेंस
रोटेशन मोशन च फोर्स का काम टॉर्क करता है तो डिस्टेंस एंगल चेंज होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये आ गया वर्क सिंपल एंगुलर मोशन क्योंकि इतने एंगल चेंज होना जो घूमना उसने तो टॉर्क की वैल्यू मैंने पता है तुम जानते हो कल आप फाइंड आउट किया एक्सप्रैशन P sin थीटा d थीटा ये है स्मॉल वर्क हुण मैं जो टोटल वर्क पता करना होवे भी मैं मान लो एंगल थीटा वन तो थीटा को किसी होर एंगल ते लेके जाना है तो मैंने कितना वर्क करना पड़ेगा नो टोटल वर्क फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा वन टू थीटा टू सारा वर्क इकट्ठा करिए थीटा वन तो लेके थीटा टू तक का इकट्ठा करने का मतलब इंटीग्रेशन करिए आप पहला कर सकते हैं तो इकट्ठा करने का मतलब असी इंटीग्रेशन करने हैं इकट्ठा करना जी किसनों लग नूं P sin थीटा d थीटा वाले नूं थीटा वन तो लेके थीटा टू तक लो जी ये तो टोटल वर्क बन गया ठीक है जी इसनूं मैं की कह देना पोटेंशियल एनर्जी U कह देना तो PE बाहर आ गया साडे कोल ठीक है जी PE बाहर आ गया sin थीटा दा इंटीग्रेशन सॉल्व करिए आपां हाँ जी साइन थीटा का इंटीग्रेशन ये होता है जी हाँ जी माइनस PE माइनस कॉस थीटा तो माइनस बाहर आ जाऊगा कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा ये माइनस बाहर लिख रहा है कॉस थीटा पे और फिर अपन लिमिट किवें भरते हैं फाइनल लिमिट पहला माइनस फिर इनिशियल लिमिट थीटा वन ये बन गया सारे कोल एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक और इधर स्पेशल केस लाने ਆਪਾਂ आर्टिकल ਨੂੰ सौखा करने के लिए एक स्पेशल केस है वो की है भी जे मान लो असी शुरू वाला एंगल थीटा वन एक खास एंगल मान लिए ते थीटा टू एक और स्पेसिफिक एंगल मान लिए थीटा टू थीटा मान लिए ते थीटा वन मान लिए 90 तो साडे कोल जेड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा वो की है लेट मान लेने ਆਪਾਂ ਤੇ थीटा वन साडा ਅਸੀਂ 90 ਲੈ ਲਈਏ ਵਿਸ਼ੂ ਚ ਮੰਨ ਲਓ परपेंडिकुलर ਪਿਆ डायपोल ਤੇ थीटा को मैं किथे लेके जाना किसी भी एंगल थीटा ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ लेके जाना मैं ठीक है ये कंडीशंस ले लिया तो u साडे कोल की होगा -PE cos थीटा 2 दी वैल्यू थीटा लांगा माइनस थीटा वन दी वैल्यू 90 मैं इस एक्सप्रेशन दे विच वैल्यू वरती तो cos 90 0 होता है -PE cos थीटा तो ये बन गया साडे कोल -PE cos थीटा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी तो हुण जे मैं कहां इस नु वेक्टर की फॉर्म ते लिखो तो तुहानू पता cos प्रोडक्ट की होती है डॉट प्रोडक्ट तो ये cos लगे डॉट होता है P डॉट E तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है but prove that U is equal to minus P dot E with physical meaning तो ये प्रूव करना होता है तो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਟਾਰਕ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ 5 ਨੰਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਕ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ U is equal to minus P dot E हो जाता है ठीक है तो दो स्पेशल केस है कल मैं स्टेबल ते अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की गल की सी तो वही दो स्पेशल केस किहड़े हैं ਆਪਾਂ ਉਹ भी डिस्कस कर दिए ਅੱਜ ਸਾਡਾ फर्स्ट B कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट बी दा लास्ट आर्टिकल पा कर रहे हैं ये इस तो बाद साडे कोल शुरू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो उम्मीद करता फर्स्ट बी है जिहड़ा वो तुसी जिवें जिवें आर्टिकल तुहानू भेजिया गया जिवें जिवें वीडियो तुहानू भेजियां तुसी एज इट ही उसनू नोट कीता ते कह लो लर्न कीता हाँ जी पहला स्पेशल केस की है हाँ जी जे हुण ਆਪਾਂ मान लीए इफ थीटा 0 और 0 मान लीजिए मान लो थीटा 0 है मान लो डायपोल पैरेलल पे है जी इलेक्ट्रिक फील्ड दे तो टॉर्क की होगा टॉर्क कल भी दस्या जी PE sin थीटा sin 0 0 टॉर्क 0 हो गया जी पोटेंशियल एनर्जी की होगी -PE cos 0 की होती है 1 cos 0 1 हो गया ਤਾਂ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है नेगेटिव का मतलब मिनिमम
तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, टॉर्क 0 है। एक काली कंडीशन होगी जे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होवे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। एक कंडीशन काली होगी, यस, ए स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। डायपोल इज कॉल्ड इन, याद रखियो एक क्वेश्चन पुट करना बेटे, डायपोल स्टेबल ते अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दी कंडीशन डिस्कस करो। A dipole is called in stable equilibrium. Second case, if theta की होवे 90, मान लो डायपोल परपेंडिकुलर पे है जी इलेक्ट्रिक फील्ड दे, तो टॉर्क भी हो जाऊगा sin 90 1 होता है, sin 90 1 हो गया। P टॉर्क देखो P मैक्सिमम हो गया, 0 नहीं है वो टॉर्क लग रहा है, लग रहा है तो मूव ही अनस्टेबल है। एनर्जी देखिए ना माइनस PE cos 0 ना cos 90 सॉरी cos 90 है 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई। ये 0 नेगेटिव नालों ज्यादा मानी जाती है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। इतने ये गल ध्यान च रखनी है क्योंकि नेगेटिव मिनिमम होती है, पर जो 0 है जी वो मैक्सिमम मानेंगे आप, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। काली कंडीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। ये दो कंडीशन याद कर लियो प्रॉपर। तो अज साडे कोल फर्स्ट बी कंप्लीट होया, ते जिहड़े आर्टिकल सी मेन कीते इहदे विच इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलैक्ट्रिक डायपोल, फिर असी करिया इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलैक्ट्रिक डायपोल, फिर असी हुण ये आर्टिकल कीता टॉर्क, फिर असी कीता इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। ਉਹਦੇ दो केस कीते। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ मेन आर्टिकल सी ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ मेन आर्टिकल कर चुके हैं फर्स्ट बी ਦੇ, ਤੇ फर्स्ट बी ਚ उम्मीद करता ਕਿਸੇ ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ कि सर आई हैव दिस प्रॉब्लम एंड सॉल्व दिस आर्टिकल अगेन, आई विल सॉल्व इट अगेन, ठीक है। उम्मीद करता ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ इस लैक्चर ਨੂੰ एंजॉय ਕੀਤਾ ਤੇ इस लैक्चर ਨੂੰ नोट करोगे, ਇੱਥੇ तक अपना काम सारे कंप्लीट करोगे। थैंक यू, थैंक्स।